हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है। पावर फैक्टर का जानना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ज़्यादा है क्योंकि इस पे मेरा पूरा इलेक्ट्रिकल का जो लॉसेस होता है, इस पे एफिशिएंसी होता है, सारा कुछ डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से मैं पावर फैक्टर के टाइप्स और लोड के साथ और तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये सब जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर का जो होता है, तीन तरह का पावर फैक्टर होता है। ठीक है, एक यूनिटी पावर फैक्टर, एक लीडिंग पावर फैक्टर और एक लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये समझने के लिए मुझे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल का लोड भी समझना पड़ेगा, जो कितने तरह का लोड होता है, कौन सा कंडीशन में क्या लोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ लोड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मुझे तीन तरह का लोड होता है। एक होता है रजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। ठीक है, ये बेसिक थिंग्स था जो पावर फैक्टर को समझने के लिए सब जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर एंड टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर की। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों वो समझने से पहले समझेंगे, जैसे कोई सोर्स है। ठीक है, सोर्स एक सोर्स है, इस सोर्स से मेरा कोई लोड के पास में मेरा कुछ केबल के थ्रू लोड है, मान लीजिए मोटर ही लोड है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो केबल है, इसके थ्रू तो मेरा क्या जा रहा है, वोल्टेज भी जा रहा है और करेंट भी जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज और करेंट दोनों जा रहा है लोड के पास में। तो ये जो जा रहा है केबल में, तो इसका जो वेव होता है साइनसॉइडल वेव इस तरह से वोल्टेज भी जाएगा और करेंट भी जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, एक किस इसका वेव फॉर्म किस तरह से जा रहा है उसके अंदर में, इसी पे डिपेंड करता है मेरा पावर फैक्टर। ठीक है, कौन सा कंडीशन में किस तरह से इसका वेव फॉर्म जाएगा, वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म में डिपेंड करता है मेरा पावर फैक्टर। इसीलिए इसीलिए आप लोग सब सभी ने बुक में पढ़ा होगा, जो हमेशा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यही वेव फॉर्म, यही दोनों का जो एंगल हो गया, यही एंगल के जो बीच में जो डिफरेंस आता है, इसी को हम पावर फैक्टर से समझते हैं। ठीक है, यही का एंगल। ठीक है दोस्तों, एक क्या होता है रजिस्टिव यूनिटी पावर फैक्टर और रजिस्टिव लोड। ठीक है, रजिस्टिव लोड में क्या होता है दोस्तों, जो रजिस्टिव लोड क्या हो गया, कौन सा, जो लाइट हो गया जिससे हीट एनर्जी निकलते है, हीटर हो गया, प्रेस हो गया। ठीक है, ये सब मेरा रजिस्टिव लोड में आ जाता है। ठीक है, अब वेव फॉर्म से हम समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे जो, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज का वेव फॉर्म है जो मेरे सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, वोल्टेज हो गया। करेंट भी देखेंगे, करेंट भी मेरा ऐसे चल रहा है, इस तरह से। ठीक है, देखेंगे जो जहाँ से मेरा शुरू हो रहा है, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी एक साथ जा रहा है और एक साथ खत्म हो रहा है, दोनों में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। कोई एंगल डिफरेंस नहीं है इसमें इसमें यहाँ पे एंगल 0 हो गया। इसमें क्या हो, ये पावर फैक्टर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिटी हो जाएगा, PF1 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा लोड में आता है, रजिस्टिव लोड में। जैसे हम कोई हीटर यूज करते हैं, मोटर नहीं, लाइटिंग का कुछ यूज करते हैं, वहाँ पे मेरा रजिस्टिव लोड में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर रजिस्टिव लोड में के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर मेरा आता है मोस्टली इंडक्टिव लोड में। इंडक्टिव लोड कहाँ होता है, जैसे कोई मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जहाँ पे भी मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी, वहाँ पे इंडक्टिव लोड आएगा। इंडक्टिव लोड के कारण ही मेरा पावर फैक्टर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, इसका वेव हम समझेंगे दोस्तों, इसका वेव हम इसका वेव हम समझने के लिए ऐसे देखेंगे, ये तो वोल्टेज तो अपने जहाँ से शुरू होता है वहीं शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। करंट में क्या होता है, जो करंट थोड़ा लेट शुरू होता है, इसमें करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, करंट लेट से शुरू होगा इसमें। इंडक्टिव लोड में करंट जो ये दोनों का बीच का जो एंगल हो गया, इसी में पावर फैक्टर ड्रॉप होता है। यही यहाँ पे क्या था, रजिस्टिव लोड में जहाँ शुरू हो रहा था वहीं खत्म हो रहा था। इसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज तो अपनी जगह से शुरू हो रहा है, लेकिन करंट थोड़ा लेट से शुरू हो रहा है। ये दोनों के बीच में यही फाई एंगल हो गया, यही एंगल कोसाइन ऑफ एंगल हो गया, यही पावर फैक्टर इसमें कहलाएगा, जिसमें रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है, यही कारण से जो करंट लेट से शुरू होता है। ठीक है,
इसको इसको कौन सा कंडीशन होता है, इंडक्टिव लोड में होता है, करेंट लेट से शुरू होने का इंडक्टिव लोड में, ठीक है। जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इसी सब बीच में इसका ये हो गया, ठीक है, इंडक्टिव लोड। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो करेंट जो मेरा है, करेंट पीछे हो जा रहा है, ठीक है, करेंट पीछे हो जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको बोलेंगे करेंट लैग्स वोल्टेज। ये होता है ना लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, करंट जो होता है, करंट पीछे होता है, करंट बाद से शुरू होता है, इसलिए इसको करंट लैग वोल्टेज, इसलिए इसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इंडक्टिव के केस में होता है, ठीक है। इंडक्टिव लोड जैसे मोटर हो गया, उस समय इंडक्टिव लोड में आता है, जो इसमें करंट पीछे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है लास्ट में, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, जो ये इंडक्टिव लोड की जस्ट अपोजिट होता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में क्या करते हैं हम लोग, जो कैपेसिटिव लोड यही करता है, जो इसलिए होता है, जो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए लोड लगाया जाता है, ठीक। इसमें ये क्या करता है, जो ये इसका वेव फॉर्म देखेंगे, ये तो वोल्टेज शुरू, जहाँ अपने पोजीशन से वोल्टेज शुरू हो रहा है, इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज से पहले ही करंट का वेव करंट चलना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट, ठीक है, कैपेसिटिव लोड में। इसमें क्या करता है, जो करंट जो है मेरा, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज। दोस्तों इस इसीलिए हम ये जो एंगल है, तो एंगल को कम करने के लिए हम लोग, जो एंगल कम हो जाए, यूनिटी के आसपास हो जाए, इसीलिए हम लोग अपने सिस्टम में कैपेसिटिव लोड भी ऐड कर देते हैं, जिससे मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव रहे, अच्छा रहे, ठीक है, यूनिटी के आसपास हो जाए, इसीलिए। कितना कैपेसिटर है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, अभी ये समझते हैं। रजिस्टिव लोड में क्या होता है, रजिस्टिव लोड में दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल हो गया, वो जीरो होता है, ठीक है, सेम जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। इंडक्टिव लोड में क्या होता है, इंडक्टिव लोड में जो करंट जो होता है, लैग करता है वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज का करंट जो है, करंट पीछे हो जाता है वोल्टेज से, करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। ये मोटर ट्रांसफार्मर के केस में होता है इंडक्टिव लोड, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी वहाँ पे। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, कैपेसिटिव लोड करंट आगे चलता है वोल्टेज से, करंट लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सबको अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों आई थिंक पावर फैक्टर के रिलेटेड आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।